तो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो डीबीपीएससी कट ऑफ गई है, अब उसके बाद फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये बहुत लोगों के डाउट है। ठीक है, मतलब कि मेरे से वो लोग पूछ रहे थे कि भाई हमारा फिजिकल में मतलब डीबीपीएससी के लिए नाम आ चुका है, लेकिन फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि भाई हम लोग डिमांड कर सकते हैं पहले कि स्कोर कार्ड दे दें, तो उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा उन बच्चों को जो बाउंड्री पे होंगे या कितने नंबर उनके कट ऑफ ज़्यादा हैं, तो उससे एक ये रहेगा कि भाई हाँ हमारे इतने नंबर ज़्यादा है तो हम आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो स्कोर कार्ड आना चाहिए पहले फाइनल। ठीक है, लेकिन भाई एक अंदाज़ा लगाने के लिए इस ये वीडियो लेके आया हूँ कि फाइनल आपका कितना रह सकती है कट ऑफ। ठीक है, तो देखो ये डीवीपीएसटी की आपकी कट ऑफ है और फालतू की चीज़ें यहाँ पर नहीं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि आपने देखा कि डीवीपीएसटी की जो कट ऑफ बताई थी सबने सबकी फेल हुई थी। ठीक है, उसका एक मात्र रीज़न यही था भाई कि एक तो नॉर्मलाइजेशन पता नहीं कैसा करा इन्होंने, और दूसरी चीज़ ये कि भाई किसी के पास कोई फिक्स डाटा नहीं था, जो बच्चों ने डाटा दिया था। ठीक है, तो वही डाटा यहाँ पर जो है लेके आए थे, और उसमें बहुत सारा जो है उथल-पुथल मतलब कि थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे बच्चे कर देते हैं। जैसे किसी के 230 नंबर होंगे तो 250 बता देगा। ठीक है, तो उल्टा-सीधा डाटा रहता है। तो उसके चक्कर में बहुत सब मतलब सबकी मोस्टली सबकी कट ऑफ फेल हुई है। हालाँकि जिसने फाइनल कट ऑफ जो बता रखी थी वो बोल दिया कि हाँ, हाँ, देखो भाई हमारी सही चलेगी कट ऑफ, लेकिन वो डीवीपीएसटी की कट ऑफ गई है। लेकिन हमारे पास जो अब एक डाटा रह गया कि भाई हमारे पास हाँ, इतने पर्टिकुलर बच्चे लिए गए हैं और उनकी कट ऑफ ये गई है, तो अब फाइनल जो वैकेंसी है हमारे पास वो भी पता है हमें, तो उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो उसी के लिए भाई मैं लेके आया हूँ इस वीडियो को। और बहुत सारे लोग जो हैं ये मतलब कि जानना चाह रहे हैं कि अलग अलग पोस्ट है इस बार। ठीक है, अलग अलग पोस्ट है, तो हर पोस्ट की कट ऑफ बता दो कहीं कितनी जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है, और जो बता रहा है यूट्यूब पे वो एक नंबर मतलब ये समझ लो कि आपका मूर्ख बना रहा है एक तरीके से। अब एक बात बताओ भाई, आप लोगों को पता ही नहीं है कि किसी हॉल में कितने लोग हैं, तो भाई आप लोग कैसे कोई डिसीजन ले लोगे कि हाँ भाई तुक्के तो मारोगे कि हाँ यहाँ 100 हो सकते हैं। तो वैसे ही एक मतलब ये एग्जांपल था। तो अगर आपको ये नहीं पता कि इसके लिए कितने बच्चों ने प्रेफरेंस भरी है, फर्स्ट प्रेफरेंस में किसने किसको रखा है, तो वो अब उसके तुक्का लगा सकते हो भाई, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका एकमात्र रीज़न ये है कि किसी के पास कोई डाटा नहीं है कि किसने किसको प्रेफरेंस पे रखा हुआ है। तो उसके उसको हटा के अभी मैं सिर्फ आपको एक कट ऑफ बता रहा हूँ कि उसमें आप सेफ रहोगे 100% की कोई ना कोई पोस्ट मिल सकती है आपको, हर कैटेगरी की, और गर्ल्स की और बॉयज़ की दोनों की। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो जो होने वाली है बहुत शॉर्ट होने वाली है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा। उससे पहले भाई देख लेते हैं हमारी जो पिछले बार की कट ऑफ थी वो कितनी बड़ी थी। आपने देखा था यूआर की 214 कट ऑफ गई थी, जो कि बढ़ के 225 हो गई थी, यानी कि 11 समथिंग नंबर जो है 11.7 नंबर बढ़े थे। वैसे ही अगर आप दूसरी कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़े थे इनमें। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 13 नंबर। ठीक है, 13 प्लस 9 मतलब 22 नंबर बढ़े थे ईडब्ल्यूएस में। सोचो भाई बहुत ज़्यादा नंबर बढ़े थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उसका मात्र एक ये रीज़न है जो मैंने पहले ही बता रखा है कि आपके इसमें एक 70,000 मतलब कि 1,70,000 को बच्चे लिए थे। अभी जो है 70, 72, 75 जो भी जितने बच्चे लिए गए हैं, तो जो और वैकेंसी हैं तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन पिछली बार में जो है भाई 1,10,000 बच्चों का डिफरेंस था, जो वैकेंसी थी और जितने बच्चे डीवीपीएससी के लिए बुलाए थे, तो बच्चे वो बाहर करने थे, तो उसके लिए कट ऑफ बढ़नी ही थी। ठीक है, लेकिन इस बार भी कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी आपकी यहाँ पर दिख रही है कि अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गई थी। ठीक है, और हाँ सबसे मेन चीज़ ये भाई इस बार गर्ल्स में और बॉयज़ में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, जो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 11 नंबर का फ़र्क है, लेकिन इस बार जो है भाई 2-3, 3-4 नंबर का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस की तो शायद बराबर ही गई है। तो अब मैं इसी पे बात करते हुए भाई आपका चलता हूँ इस बार में क्या होगा। देखो अभी आपकी ये कट ऑफ गई है। ठीक है, और गर्ल्स की ये गई है, तो यहाँ देख रहे हो कोई फ़र्क नहीं है। ईडब्ल्यूएस में तो एक नंबर का ही फ़र्क नहीं है, मतलब 0.6 का फ़र्क है बस। और ऐसे यहाँ पर 2 नंबर का फ़र्क है, तो ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो वो गर्ल्स में और फीमेल्स में मतलब कि सॉरी बॉयज़ में और आपका गर्ल्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं भाई जो मेरे हिसाब से रह सकती है। और अभी भाई जो मैं बताऊँगा उसमें मैंने प्लस माइनस 2 करा है। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 लेके चलना। अगर आपके उस रेंज में आ रहे हैं, अगर -2 में हो तो आपके ये नहीं है कि भाई चांस कम हो गए। ठीक है, जो मेरी कट ऑफ है उसका मतलब ये है कि भाई एक मतलब कि मान के चलो वो एक अंदाज़ा है। ठीक है, मतलब कि एक रेंज है, मैंने एक रेंज बता रखी है इस बार। मैं पहले ऐसा नहीं करता था, लेकिन हाँ इस बार जी बताना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा भाई फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि पोस्ट का हमारे पास डाटा नहीं है कि किस जैसे अगर पार्ट 5 पोस्ट हैं तो इसमें किसने किसको प्रेफरेंस भरा है, तो वो अभी उसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि भाई जो बच्चे 32,000 जो भी वैकेंसी हैं, ठीक है, जो सिलेक्ट होंगे उन्होंने कोई उनको कोई तो पोस्ट इसमें से मिलेगी ना। अब ये तो है नहीं कि भाई इसमें से 32,000 रुपये हट के जो है बाकी के बच्चों को कुछ मिल जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। पोस्ट इनकी जो प्रेफरेंस है इसके हिसाब से इनको ये सारी पोस्ट कवर हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी ने कोई पोस्ट नहीं भरी तो उसको वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया तो वो बाहर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ भाई जो मेरे हिसाब से कट ऑफ रह सकती है वो क्या रह सकती है। तो और हाँ एक चीज़ नॉर्मलाइजेशन, जिसके लिए मैंने अभी शुरू में बात करी कि स्कोर कार्ड देना चाहिए, क्योंकि ये देखो हमारे हिसाब से अंदाज़ा था कि भाई इतना नॉमिनेशन मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ही मिला है।
तो आप लोग मान के चल लो यहाँ पर जो है +4 कर लो, मतलब कि 8 की पहली में 12 नंबर का अप्रॉक्स मिला है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी मैं मानता हूँ कि अगर 2 बच्चे एक ही शिफ्ट में हैं, तो उनको अलग-अलग मिल रखा है, तो उसको भी हम साइड में रख रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही 8 जून की सेकंड शिफ्ट है, इसमें आपको 6 नंबर मान लो, और 9 की पहली में भी भाई कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, ना ही 0 नंबर मिले हैं, जहाँ तक अभी मेरे को सुनने में आया है। यानी कि यहाँ पर भी 2 से 3 नंबर मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर भाई आपके 8 से 9 कर लो, यहाँ पे 4 से 5 कर लो, यहाँ भी 5 से 6 नंबर जो है इतना ऐड कर लेना अगर इस शिफ्ट में हो तो, उससे आप अपना नॉर्मलाइज़ स्कोर खुद निकाल लोगे, ठीक है। मान के चलो आपकी 9 की सेकंड है शिफ्ट, ठीक है। 9 की सेकंड शिफ्ट में 250 नंबर थे, तो आपके 257 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये अपने ऐड कर लेना नॉर्मलाइज़ स्कोर, ठीक है, रॉ स्कोर में। तो उसके बाद ये फाइनल कट ऑफ जो मैं बताऊँगा वो फिर मैच कर लेना उससे, ठीक है। अब मेरे हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ रह सकती है वो ये रह सकती है, ठीक है। तो अपनी-अपनी कैटेगरी में देख लो भाई, और देखो इससे ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत कम है मेरे हिसाब से। अनएक्सपेक्टेडली अगर चलेगी तो वो अलग बात है, लेकिन आपकी जो यूआर कैटेगरी की है 265 जा सकती है, +-2, ओबीसी की 260 और ईडब्ल्यूएस की 258, एससी एसटी की 250 और 232, और वैसे ही फाइनल आपकी जो फीमेल की जाएगी वो 260 +-2, 256 ओबीसी की, 255 के आसपास ईडब्ल्यूएस की, और 245 एससी और 224 एसटी की आपकी इतनी जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपका सेफ स्कोर रह सकता है अगर आपका इतना स्कोर है। और ये मैंने जैसे बताया कि नॉर्मलाइजेशन नंबर आपको कैसे ऐड करने हैं, कितने-कितने, तो आप सेफ हो भाई कि आपका फाइनल जो है हो सकता है, डीवीपीएसटी और फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे क्या है इस डाउट में रहेंगे कि भाई हमारे तो मतलब कि जो ये वाली कट ऑफ है आपकी 258, हमारे तो सिर्फ 260 नंबर हैं, ठीक है? और हमें ये पता नहीं है कि नॉर्मलाइज़ स्कोर कितना है हमारा। तो अगर आपको जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपका 8 की पहली में है तो 12 नंबर मिल रहे हैं, यानी कि आप 260 से 272 चले जाओगे सीधा, ठीक है, 272, तो आप 100% सेफ हो जाओगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सेफ स्कोर 265 है। तो ये दिक्कत मतलब भाई कि आपका कितना नॉर्मलाइज़ स्कोर हुआ है, क्या हुआ है, उसका वेट मत करो। आप जो मैंने यहाँ पे बताया नॉर्मलाइज़ स्कोर, इसको जोड़ लो, आपका भाई वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? बाकी आप लोगों के कितने नंबर हैं भाई रॉ बेसिस पे, और कितनी आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है? मतलब कि कौन-सी कैटेगरी से हो और कितने आपको लग रहा है कि नंबर बढ़े हैं, तो उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस शिफ्ट में कितने बढ़े हैं। और ऐसा तो नहीं है कि भाई उल्टे-सीधे बढ़े हैं, तो आप लोग कमेंट में डिस्कस करो उस चीज़ को, ठीक है? अपनी शिफ्ट लिखो, अपने रॉ स्कोर लिखो, और आपका हुआ है या नहीं हुआ है, तो उससे भी एक अंदाज़ा लग जाएगा। बाकी अभी किसी को नहीं पता कि किस शिफ्ट में पर्टिकुलर कितना नॉमिनेशन मिला है, तो अभी हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते उसको लेके, ठीक है? बाकी मेरे हिसाब से ये फाइनल सेफ स्कोर आपका रह सकता है। बाकी आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहना भाई, अगर आप बाउंड्री पे रह रहे हो या जो भी है। बाकी जिनका नहीं हुआ है, वो तो भाई दूसरे एग्ज़ाम के लिए लग ही जाओ। इसमें मुझे लगता नहीं है भाई कि इसके ऊपर कुछ होगा क्या, कि आपका नॉमिनेशन मतलब कि अब बहुत लोगों को देखो दिख ही रहा है सारी चीज़ें कि क्या है, क्या नहीं है, लेकिन अब क्या ही बोलें? क्योंकि टीचरों को तो अब ये लग रहा है कि भाई ये सारी कट ऑफ सही है। जब प्रिडिक्शन कर रहे थे तब सब भाई 250, 240, 245 बता रहे थे, ठीक है? और जानी भी उतनी ही चाहिए थी जितनी भाई वैकेंसी थी, वैकेंसी कोई कम नहीं थी, ठीक है? और उसके बाद भी इतनी कट ऑफ जा रही है, तो भाई वो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं, और उसके ऊपर कोई बोल नहीं रहा है, तो फिर हमारे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो मैंने भाई यहाँ पे बता दिया एक बार सेव स्कोर। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।